अश्विनी भाभी आप बता दो क्या बोलना चाहती है। कुछ नहीं सोनाली। बहिनी पत्ररेखा सम्राट के साथ फोन पर बात कर रही थी और हमारी देवी को लगा कि वो विराट के साथ बात कर रही है ना। नहीं नहीं, ये विराट के साथ बात कर रही थी। बोल बोल पत्रलेखा, तुम विराट से बात कर रही थी ना? देवी शीरा कौन खाएगा? सच बोलना शीरा कौन? मैं खाऊंगी, पर ये पतली मैंने थोड़ा ही बनाया है। मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगी ना पूरा का पूरा। सच में खाना है? हाँ। तो जल्दी चलो जल्दी चलो। भवानी जी, क्योंकि अब सम्राट भी यहाँ नहीं है, अगर आप बुरा न माने तो कुछ दिनों के लिए हम पत्रलेखा को अपने साथ अपने घर लेके जा सकते हैं। मस्त मस्त। आप हम सबका श्राद्ध क्यों नहीं कर देते? पत्रलेखा चौहान खानदान की बहू है, सम्राट नहीं है तो क्या हुआ? हम सब है ना जिंदा। भवानी जी, मैंने तो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि आपका मतलब क्या था। कल ही तो डोली आई है और आज आप कह रहे हैं कि सॉरी भवानी जी, अगर आपको बुरा लगा, लेकिन शैलेश बुरा लगा का क्या मतलब है? आप हमारी बहनी के साथ। मैं यहीं रहूंगी। मस्त मस्त, खूप छान, खुशी हुई मुझे। बहुत अच्छा डिसीजन लिया पत्रलेखा तुमने। आफ्टर ऑल अब यही तो इसका घर है और आप लोग इसका परिवार, और हम कौन सा कहीं दूर रहते हैं, पास में तो है। जब दिल करे इसका ये आ सकती है या हम भी मिलने आ सकते हैं, एक ही बात है। सम्राट से विराट और अपना रिश्ता तो नहीं छुपा पाऊं, लेकिन अब मुझे विराट की फैमिली को खुश रखना होगा। क्या है? क्यों बार-बार फोन कर रहे हैं? पहले तो मुझे हालांकि पटक दिया और अब मैं तेरा गुस्सा समझ सकता हूँ सही। कुछ नहीं समझते आप बाबा। अगर समझते तो मुझे यहाँ ऐसे बंद करके नहीं जाते। क्या? मुझे कब तक बंद रहना पड़ेगा आपकी सेफ हाउस की जेल में? जब तक जगताप को हम लोग नहीं पकड़ पाते तब तक। क्या? हाँ बेटा, तुझे वहाँ कोई भी खतरा नहीं है। विराट सर सही कहते थे, सबसे पहले हमें हमारी कमजोर कड़ी को सुरक्षित रखने की जरूरत है। वाह वाह वाह, मैं पहली बार देख रही हूँ कि एक शिष्य अपने गुरु को सिखा रहा है और गुरु भी चुपचाप सिर झुकाए सारी बातें माने जा रहे हैं। और मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आपने मान लिया कि मैं आपकी कमजोर कड़ी हूँ। आपकी बेटी कमजोर है क्या अम्मा? नहीं बेटा, मेरी बेटी कमजोर नहीं है, पर हाँ मेरी बेटी मेरी कमजोरी जरूर है। विराट सर जानते हैं कि मेरे लिए मेरे बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले सही के सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। अब उसकी बातों में इतना डूब गया अम्मा कि मुझसे झूठ बोलने लगे। मुझे ऐसे यहाँ धोखे से बंद कर दिया। बोल के लाता तो आती, तू ही बोल, शांति से आती। हाँ नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। इनफैक्ट मैं उस उल्टा गब्बर को यहाँ के बंद कर देती। ऐसा नहीं बोलते बेटा, अरे आखिर विराट सर हमारी मदद ही तो कर रहे हैं। बेटी को बाप से दूर करना मदद नहीं, टॉर्चर होता है अम्मा, टॉर्चर। तू कुछ भी बोल, लेकिन ये करना हमारी मजबूरी है। अगर नहीं करते
तो ये ऑपरेशन प्लान नहीं कर पाते हम। और तू ये भूल मत, हमारा पाला सिर्फ जगताप से नहीं, उसके बाप विट्ठल माने से भी पड़ा है। तू क्या अब उस बाप बेटे के डर से मैं यहाँ भूखी प्यासी पड़ी रहूं? किसने कहा तू वहां भूखी प्यासी रहेगी? हाँ, तेरे जरूरत के सारे सामान वहां पे है। देख, वहां एक छोटा फ्रिज है, अंदर जाके देख। यहाँ कोई फ्रिज नहीं है आबा। हाँ, यहाँ पे एक फ्रिज है आबा। ये बैग, ये सारे तो मेरे कपड़े हैं। ये यहाँ कैसे? तू सोच, मौसी, इसका मतलब उषा मौसी भी आप लोगों के साथ में मिली हुई है। आवा, ये सब क्या चल रहा है? और आपके उस विराट सर ने ये सारी प्लानिंग की कब? आवा, मुझे ना उनसे ज्यादा गुस्सा आप पर आ रहा है और आपसे ज्यादा गुस्सा उषा मौसी पर। आप दोनों को मुझसे ज्यादा भरोसा उस विराट सर पर है। तो आज भले ही विराट सर को बुरा भला कह दे, लेकिन आगे जाके जब तू उनसे दिल से थैंक यू बोलेगी, थैंक यू दिल से, मैं वो भी उस गब्बर को, नो नेवर 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 नेवर। सच जैन सर। जैन, जय हिंद सर। जय हिंद। तो क्या हाल है नई कैदी के? बहुत गुस्से में थी। गुस्से में कब नहीं रहती? कुछ कहा सर? गालियां तो बहुत पड़ी होगी मुझे। नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? सही, आपको गाली क्यों देगी? गब्बर 100% कहा होगा उसने मुझे। एक आध बार बोला होगा बस। नहीं, एक बार भी नहीं बोला। वो आपकी बहुत इज्जत करती है। सही, रहने दीजिए सर, आप जितने अच्छे ऑफिसर हैं उतने ही बुरे एक्टर हैं। आपसे झूठ बोलने की एक्टिंग नहीं होती। सर सॉरी, मैं जानता हूँ सही की जबान थोड़ी तीखी है। थोड़ी ज्यादा तीखी है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, लेकिन मन की बहुत साफ है। हाँ सर। सर, जब तक जगताप हमारे हाथ नहीं लग जाता, सही की लोकेशन प्लीज किसी से शेयर मत कीजिएगा। यस सर। सो प्लीज हैव अ सीट। काड़े। सो यस सर। आई ओके? यस। सर, जैसा मैं आपसे कह रहा था, जगताप के बारे में जो कुछ भी पता चलेगा, उसके कोई भी मूवमेंट्स के बारे में पता चलेगा, मैं आपको इत्तला कर दूंगा। अब जाइए, आराम कीजिए। काड़े, सर को ले जाओ। यस सर। जाइए मतलब? घर जाइए, आराम कीजिए। सर, मैं इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपसे हाँ तो कह दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस मिशन में सर, आपका वीआरएस अप्रूव हो चुका है। अब अगर आपको कुछ हो जाएगा तो सर, मैं मेरा आखिरी मिशन पूरा करना चाहता हूं सर। सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे इस मिशन से दूर क्यों रख रहे हैं। जिन गंदे हाथों ने मेरे सही को छूने की कोशिश की, मैं जब तक उन हाथों को काट नहीं देता
मेरे दिल को चैन नहीं आएगा सर। आई अंडरस्टैंड सर, बट प्लीज सर प्लीज, एक इंस्पेक्टर के नाते से नहीं, एक बाप होने के नाते से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे सही पर जुल्म करने वाला वो जानवर जगताप और उसका बाप विट्ठल माने, उन दोनों को जब तक मैं पकड़ता नहीं, मैं मेरे सही के आंखों से क्या, अपनी भी आंखों से आंख नहीं मिला सकता। सर, गढ़चिरौली मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार, और परिवार की सुरक्षा और सुख, यही मेरी ड्यूटी है। और ये ड्यूटी निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। मैं आपके जज्बात समझता हूं सर, पर फर्ज जज्बात देखकर नहीं, हालात देखकर निभाए जाते हैं। आप इस मिशन पर नहीं आ सकते सर, एंड आई एम वेरी सॉरी। सर, मैं इस मिशन में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन प्लानिंग में तो शामिल हो सकता हूं। देखिए सर, इस एरिया को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। मेरा एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा इस मिशन में सर। You're right. ठीक है, पर सर, nothing beyond this. प्लीज काड़े, प्लीज सर का ख्याल रखना। थैंक यू सर। बाकी I'm in the middle of something. I'll call you later. Okay? बाकी ने फोन क्यों किया होगा? हेलो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। शंकर! शिंदे! शंकर! शिंदे! हेलो, विराट? शंकर शिंदे! हेलो, आर यू देयर? हेलो? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो?
गलती से फोन मिल गया होगा। शंकर, शिंदे। विराट सर, विराट सर, विराट सर, काय क्या खोलो सब? हो सर, लवकर. हो सर. सर, काय पाणी लाना जल्दी. सर, सर आप ठीक हो ना? काय उठा. विराट फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतना भी क्या बिजी है? अंदर आ सकता हूँ? क्या चाहिए? क्यों आए हो तुम यहाँ? जिस मुश्किल वक्त से तुम गुजर रही हो, मैं समझ सकता हूँ बाकी. तुम नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। ठीक कहा तुमने पाकी. किस्मत का खेल कौन समझ पाया है? किस्मत का खेल ही तो है कि तुम चौहान खानदान की बहू तो बनी, लेकिन विराट की नहीं, सम्राट की दुल्हन बन गई. जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता पाकी. इसीलिए तुम्हारी, विराट की और सम्राट की, तुम तीनों की भलाई इसी में है कि इसे किस्मत का फैसला मानकर. तुम्हारे लिए कहना आसान है सनी, लेकिन दर्द उसी को महसूस होता है जिसे चोट लगती है. चाहा भी तो किसे, जिसे पाना नसीब में नहीं था, और भूलना बस में नहीं है. भूलना होगा पाखी. नहीं सनी, मैं विराट को नहीं भूल पाऊंगी. और क्या विराट मुझे भूल पाएगा? मैं जानता हूँ पाखी, लेकिन इस सब में उस बेचारे सम्राट की क्या गलती है? उसे ये सब क्यों फेस करना पड़ रहा है? गलती किसकी थी किसकी नहीं, ये सब सोचने समझने का वक्त निकल चुका है सनी. लेकिन जिंदगी बाकी है पाखी, तुम तीनों की पूरी जिंदगी. रश्मि पाखी, सम्राट एक बहुत अच्छा इंसान है, वो ये सब डिजर्व नहीं करता है. और वैसे भी जो कुछ हुआ, विराट उसे किस्मत का फैसला मान चुका है. बेहतर होगा कि तुम भी मान लो. इट्स इम्पॉसिबल सनी, इट्स इम्पॉसिबल. विराट के लिए शायद इसे किस्मत का फैसला मानना उतना ही आसान है जितना उसे मुझे भूलना, क्योंकि वो बिजी है अपनी ड्यूटी में, अपने काम में. लेकिन मैं क्या करूं? बाकी मैं विराट का बचपन का दोस्त हूँ. मैं जितना विराट को जानता हूँ उतना सम्राट को भी समझता हूँ. वो दोनों एक जैसे हैं, एग्जैक्टली सेम नेचर है उन दोनों का. सनी, तुम चाहते हो कि मैं सम्राट और विराट दोनों को एक जैसा प्यार करूं? नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता.
अंदर आकर सुन लो आराम से।